अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.19 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 1.19 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें हम करेंसीज को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट ₹70,000 इंटू $। हमें 70,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है $। में। इफ द कन्वर्जन रेट इज $1 इज इक्वल टू ₹181.70। और जो कन्वर्जन रेट है या एक्सचेंज रेट है वो ये है कि $1 कितने रुपीस के इक्वल है पाकिस्तानी रुपीस के, ये है 181.70। ये एक्सचेंज रेट है, हमने ये एक्सचेंज रेट यूज करना है और ये जो रुपीस हमें दिए गए इनको हमने $। में कन्वर्ट करना है। तो देखें, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें यह सिखाया जा रहा है कि हम फॉरेन करेंसीज को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक मुल्क की करेंसी को अगर हम दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए देखें, हमेशा हमें कोई ना कोई एक्सचेंज रेट दिया जाएगा या कन्वर्जन रेट दिया जाएगा, जिस तरह का यहाँ पर दिया गया है। अब आपने सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखें, दो केसेस हो सकते हैं कि या तो हमें पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना हो फॉरेन करेंसी में या बाहर के मुल्क की करेंसी में। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रुपीज इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी इनटू एक्सचेंज रेट। जो भी हमें एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट दिया जाएगा, जिस तरह के यहाँ पर दिए गए, ठीक है, तो हम फॉरेन करेंसी की जो अमाउंट हमें दी जाएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्सचेंज रेट को, हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस ये है कि हमें पाकिस्तानी रुपीस को अगर कन्वर्ट करना हो फॉरेन करेंसी में, जिस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, हमें फॉरेन करेंसी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पाकिस्तानी रुपीस की अमाउंट दी जाएगी उस पे हम डिवाइड कर लेंगे जो हमें एक्सचेंज रेट दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर हमें ये एक्सचेंज रेट दिया गया और ये पाकिस्तानी रुपीस की अमाउंट दी गई है, तो हम ये 70,000 पे 181.70 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास $। की अमाउंट आ जाएगी। तो आपने ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर रुपीस में कन्वर्ट करना हो फॉरेन करेंसी को, तो फॉरेन करेंसी को आप एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो पाकिस्तानी रुपीस को, तो पाकिस्तानी रुपीस पे आप एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट डिवाइड कर दें। बस ये तो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने तकरीबन जितने क्वेश्चन है सब में पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में। यानी कि हमें $, हो गया, यूके पाउंड हो गया, सऊदी रियाल हो गया, इंडियन रुपीस हो गया, इसमें हमने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीस को। तो हम ये दूसरे वाला जो फार्मूला है हम ये वाला यूज करते जाएंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 70,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है $। में, और जो कन्वर्जन रेट है या एक्सचेंज रेट है वो ये है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है, पाकिस्तानी रुपीस है रुपीस 70,000, ये हमने कन्वर्ट करने हैं। तो जिस तरह कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया कि जब भी पाकिस्तानी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हमें जो अमाउंट दी जाएगी पाकिस्तानी करेंसी में, जैसे कि यहाँ पर हमें ये 70,000 की अमाउंट दी गई है, इस पे आप डिवाइड कर लेंगे जो कन्वर्जन रेट है या एक्सचेंज रेट। हमें ये वाला एक्सचेंज रेट दिया गया है तो हम इस पे ये डिवाइड कर लेंगे। मैंने लिखा 70,000 डिवाइडेड बाय 181.70। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 70,000 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 181.70 आ रहा है इसका ये डेसिमल पॉइंट में ख़त्म करता हूं तो मैं लिखूंगा 18170। अब देखें, जब भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम 1 डालते हैं, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने हम जीरोस डाल लेते हैं। वहां पे 2 डिजिट है तो 2 जीरोस मैंने डाल लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, ये जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास 70,000 इंटू 10 आ गया। तो ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 70000। ये 4 जीरो 70,000 के अपने आ गए, और 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 एक इसके साथ और ऐड हो जाएगा, तो ये 7 लाख हो गया, और डिवाइडेड बाय नीचे अब हमारे पास आ गया 1817। तो अब हम इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 1817 पे। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इन केस अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और अगर आपको मैनुअली इसको डिवाइड करना है तो मैंने इसको मैनुअली डिवाइड करके पहले से रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको डिवाइड किया। इसमें आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि देखिए ये जो 2 जीरो है ये मुझे ऐड करना पड़े, क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें आंसर चाहिए था, तो ये 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा यहां पर ऐड किए। ठीक है, आई होप कि आपको ये डिवीजन मेथड सारा आता है। तो अब जब हमने 1817 को डिवाइड किया 7 लाख पे तो हमें ये अमाउंट मिली 385.25। ठीक है, तो ये अमाउंट मैं यहां पर लिखूंगा कि
क्या अमाउंट हमारे पास बनी, यूएस डॉलर हमारे पास फिर आ गए, ये मैं लिखूंगा यूएस डॉलर इज इक्वल टू 385.25। ये जब हमने 70,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट किया यूएस डॉलर में तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ₹75,000 इन यूके पाउंड। ठीक है, हमने 75,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है यूके पाउंड में और हमें कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट बता दिया गया है कि 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू ₹237.5। ठीक है, कि एक जो यूके पाउंड है वो इक्वल है 237.5 पाकिस्तानी रुपीस के। ठीक है, ये पुराना रेट है, आजकल तो मेरे ख्याल से कोई 356 समथिंग चल रहा है। बहरहाल हमें जो रेट क्वेश्चन में दिया जाएगा वही हमने यूज़ करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है, ₹75,000, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। और रेट ऑफ कन्वर्जन या एक्सचेंज रेट हमें क्या दिया गया है, ये है 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू ₹237.5। तो ये मैंने लिख दिया रेट ऑफ 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू ₹237.5। ठीक हो गया। अब जिस तरह के आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमने पाकिस्तानी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें पाकिस्तानी करेंसी की अमाउंट दी जाती है उस पे हम एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ यूके पाउंड। अब हम देखते हैं कि ये 75,000 जो रुपीज़ हैं इसके यूके पाउंड कितने बनेंगे। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ यूके पाउंड, या आप लिख सकते हैं अमाउंट इन यूके पाउंड, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास है 75,000। ठीक है, और इस पे हम डिवाइड कर लेंगे जो हमें एक्सचेंज रेट दिया गया है या कन्वर्जन रेट है, तो ये है 237.5। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 75000 और डिवाइडेड बाय ये 237 को मैं लिखता हूँ और इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है या आशारिया है इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो इसके अगेंस्ट हम 1 डाल लेते होते हैं। ठीक है, और इसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोज हम डाल लेते हैं। तो अब ये इसके राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक जीरो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट चला गया और ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 75,000 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये आ जाएगा 750,003 जीरो इसके अपने आ गए और 1010 वाला ऐड हो जाएगा तो ये 7,50,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2375। तो अब हमने 7,50,000 को 2375 से डिवाइड करना है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो फिर तो आप कैलकुलेटर से उसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो मैंने इसको मैनुअली भी डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि जहां पर कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो वहां पर स्टूडेंट के लिए ईजी हो ये कैलकुलेशन करना। तो देखें मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास कर सकते हैं तो आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगी फिगर। जब 2375 को आप डिवाइड करेंगे 7,50,000 पे तो ये फिगर आ जाएगी। ठीक है, 315.789। ठीक है, तो हम ये वाली फिगर यहां पर लिख लेंगे, ये आ जाएगी यूके पाउंड। ठीक है, ये है 315.789 है। ठीक है, अब हमारा जो बुक में आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है तो इसको भी हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यूके पाउंड, ये आ गया 315.7। अब 8 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है तो 8 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 9 है जो कि 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है ये 8 को हम 9 कर देंगे, ये 79 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ यूके पाउंड आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, यानी कि यूके पाउंड में जो अमाउंट बनती है वो है 315.79। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट 50,000 इनटू सऊदी रियाल। हमने 50,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल में और ये हमारा जो कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट है वो है 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू ₹48, यानी कि 1 सऊदी रियाल इक्वल है 48 रुपीस के। ठीक हो गया। तो देखें ये जो रेट हैं ये बुक में पुराने वाले रेट लिखे हुए हैं, आजकल रेट काफ़ी ऊपर चले गए हैं। ठीक है, लेकिन हमने वही रेट यूज़ करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
तो अब देखें इसका सोल्यूशन है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है, 50,000 पाकिस्तानी रुपीस, तो मैंने लिख दिया रुपीज इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। और हमें कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट ये दिया गया है 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू रुपीज 48, तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, SAR का मतलब है सऊदी रियाल, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 48। ये हमें कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट दे दिया गया है। अब हमें सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना है ये अमाउंट को, तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ सऊदी रियाल, यानी कि इस 50,000 के कितने सऊदी रियाल बनेंगे, ठीक है, या हम अमाउंट इन सऊदी रियाल भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह कि आपको मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया कि अगर हमने पाकिस्तानी रुपीस को किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो जो हमें अमाउंट दी जाती है पाकिस्तानी रुपीस की, जैसे कि यहाँ पर 50,000 है तो मैं 50,000 लिखूंगा और इस पे मैं एक्सचेंज रेट को डिवाइड कर लूंगा, जो भी हमें एक्सचेंज रेट दिया जाता है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट है 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 48, तो हम 48 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर देखें आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है वो सेव हो जाएगा और आप इजी भी हो जाएंगे। लेकिन और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर मैंने इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ताकि जिन स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो उनको भी आसानी हो। तो देखिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पहले से ये कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं। जब आप 48 को 50,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये फिगर मिलेगी 1041.666, ठीक है। तो जब आप 50,000 पे 48 को डिवाइड करेंगे तो आपको सऊदी रियाल में क्या अमाउंट मिलेगी, मैं लिखूंगा सऊदी रियाल इज इक्वल टू 141.666, ठीक है, ये अमाउंट मिलेगी। अब बुक में जो आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये आ जाएगा सऊदी रियाल और 1041.6। अब इस 6 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो देखें इस 6 के जो बाद वाला डिजिट है वो 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 6 को हम 7 कर देंगे, तो हमारे पास क्या फिगर बनी 1041.67 सऊदी रियाल बन गए, ठीक है। 50,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास सऊदी रियाल में अमाउंट आती है। मैं इसके साथ लिख लेता हूं कि नंबर ऑफ सऊदी रियाल इज इक्वल टू ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट रुपीज 48,000 इनटू इंडियन रुपीज, कि हमें 48,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में, और हमें जो कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट दिया गया है वो है 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीस है 2.03 के, यानी कि इंडियन का 1 रुपये इक्वल है पाकिस्तान के 2.03 के, ठीक है। ये हम एक्सचेंज रेट हम यूज करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है 48,000, ये पाकिस्तानी रुपीस है, इनको हमने कन्वर्ट करना है। और हमें एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ कन्वर्जन क्या दिया गया है, 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 2.03 है, पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है, तो मैंने लिखा है रेट ऑफ 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू रुपीज पाकिस्तानी रुपीज 2.03, ठीक है। अब हमने ये अमाउंट कन्वर्ट करनी है इंडियन रुपी में। तो जिस तरह कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जब भी फॉरेन करेंसी में अगर हमने पाकिस्तानी रुपी को कन्वर्ट करना हो तो हमें जो अमाउंट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये 48,000 है, ठीक है, जो पाकिस्तानी रुपी में हमें अमाउंट दी जाएगी उसको हम डिवाइड कर लेंगे जो भी कन्वर्जन रेट है या एक्सचेंज रेट है। यहाँ पर क्या है, ये है 2.03, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो हमारे पास इंडियन रुपी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 48,000 यानी कि 48,000 डिवाइडेड बाय ये 2.03 है, ठीक है। तो इसका मैं ये डेसिमल पॉइंट खत्म करता हूं, मैं 203 लिख लूंगा। तो देखें जब भी डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके अगेंस्ट 1 डालते हैं और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डाल लेते हैं। तो 2 डिजिट है तो 2 0 डाल लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर डेसिमल पॉइंट खत्म कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें ये 48,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 48 और इसके साथ 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज और 2 जीरोज ये 100 वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये अब हमारे पास 48 लाख हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये अमाउंट बन गई है और इस पे हम डिवाइड करेंगे 203 को, ठीक है। तो देखें अगर आपके क्लास में कैलकुलेटर अलाउड है फिर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन अगर इन केस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ये मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैनुअली भी, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे 48 लाख पे 203 को तो आपको ये फिगर मिलेगी 23645.32, ठीक है।
तो ये अमाउंट मैं यहां पर लिख लूंगा। हमारे पास इंडियन रुपीस क्या बन रहे हैं, मैं लिखूंगा INR इज इक्वल टू 2365.32 यानी कि 23,645.32 रुपीज बन जाते हैं इंडियन, जो कि इक्वल है पाकिस्तानी 48,000 रुपीज के। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ INR या इंडियन रुपीस। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट ₹35,000 इनटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, के हमने 35,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, जबकि हमें रेट दिया गया है 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू ₹134, यानी कि 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 134 पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है। तो हमने ये एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट यूज करना है और ये 35,000 को हमने कन्वर्ट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। हमने कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, ₹35,000 पाकिस्तानी 35,000 रुपए जो है हमने कन्वर्ट करने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और हमें एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट ये दिया गया है। तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू ₹134। ठीक है, मैंने एक्सचेंज रेट लिख दिया। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हम देखते हैं कि ये 35,000 पाकिस्तानी रुपीस के कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं। ठीक है, आप अमाउंट इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी लिख सकते हैं। तो अब देखें, जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहा हूं कि अगर हमने पाकिस्तानी करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो जो हमें पाकिस्तानी करेंसी की अमाउंट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर 35,000 है, उस अमाउंट को हम डिवाइड कर लेते हैं कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट से। तो यहाँ पर रेट क्या है, 134 है। ठीक है, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 134 पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है। तो अब आप 35,000 पे 134 को डिवाइड करें। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। इन केस कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर आप मैनुअली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने इसको मैनुअली कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो देखें, जब आप डिवाइड करेंगे 35,000 पे 134 को तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 261.19। ठीक है, तो ये मैं लिख लूंगा AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने बने हैं, ये है 261.19। ठीक है, यानी कि 35,000 पाकिस्तानी रुपए जब आपने कन्वर्ट किया ऑस्ट्रेलियन डॉलर में तो ये अमाउंट बन गई ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 261.19। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट ₹80,000 इनटू चाइनीज युआन, कि हमने 80,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करना है चाइनीज युआन में। ठीक है, और हमें जो रेट ऑफ कन्वर्जन या एक्सचेंज रेट दिया गया है 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू ₹23.55, यानी कि 1 चाइनीज युआन जो है वो 23.55 रुपीस के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अब इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है, ₹80,000 पाकिस्तानी 80,000 रुपए हमने कन्वर्ट करने हैं चाइनीज युआन में, और हमें रेट ऑफ कन्वर्जन या एक्सचेंज रेट ये दिया गया। तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ 1 चाइनीज युआन, ये CNY ये साइन होता है चाइनीज करेंसी का, चाइनीज युआन का। ठीक है, तो रेट ऑफ 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू ₹23.55, ये मैंने यहां से लिख दिया। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ चाइनीज युआन। ठीक है, कि ये जो 80,000 पाकिस्तानी रुपीस है इसके कितने चाइनीज युआन बनते हैं। तो जिस तरह के आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बताता रहा हूं कि अगर हमने पाकिस्तानी करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हमें जो अमाउंट दी जाती है पाकिस्तानी करेंसी की, उस पे हम एक्सचेंज रेट जो हमें दिया जाता है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखें ये कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट क्या है, ये 23.55, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 80,000 पे। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 80,000, और ये जो 23.55 है इसका ये डेसिमल पॉइंट में खत्म करता हूं, तो मैं 2355 लिख लूंगा। डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो 1 डालते हैं उस डेसिमल पॉइंट के अगेंस्ट, और फिर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डाल लेते हैं। तो यहां पर 2 डिजिट है तो 2 जीरो डाल लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब 80,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 80,000 के साथ 4 जीरो ये आ गए और 2 जीरो 100 वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गई अमाउंट बन गई, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2355। अब ये हमारे पास 80 लाख डिवाइडेड बाय 2355 आ गया। ठीक है, तो अब अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो फिर तो आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इन केस कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो मैंने इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से, ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो। देखिए ये कैलकुलेशन है, अगर आप डिवाइड करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करेंगे तो आप इस कैलकुलेशन को आपको समझने में आसानी होगी। अब देखें, जब आप 2355 को 80 लाख पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 3397.027। ठीक है, तो ये अमाउंट मैं यहां पर लिख लूंगा, ये आ जाएगी चाइनीज युआन इज इक्वल टू
3397.027, ठीक है। अब बुक में जो हमारा आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो मैं भी इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लूंगा, तो ये आ जाएगा चाइनीज युआन इज इक्वल टू 3397.0। अब 2 के बाद मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखें 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 2 को हम 3 कर लेंगे, तो ये 03 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चाइनीज युआन में जो अमाउंट बनती है 80,000 पाकिस्तानी रुपीस की, वो ये बन जाती है। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट ₹50,000 इनटू कैनेडियन डॉलर। अब हमने 50,000 पाकिस्तानी रुपए जो है इनको कन्वर्ट करना है कैनेडियन डॉलर में। हमें जो एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट दिया गया है ये है 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू ₹142.50। ये एक्सचेंज रेट हमने यूज करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है? 50,000, ये मैंने लिख दिया। और एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ कन्वर्जन हमें दिया गया है, वो मैंने लिख दिया है रेट ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू ₹142.50, ये मैंने यहां से लिख दिया। अब मैंने कन्वर्ट करना है, ठीक है, पाकिस्तानी ये जो रुपीज है 50,000 को कैनेडियन डॉलर में, तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ कैनेडियन डॉलर। हम देखते हैं कि कितने कैनेडियन डॉलर बनते हैं 50,000 के। तो जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहा हूं कि जब भी पाकिस्तानी करेंसी को आपने किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो, तो जो अमाउंट आपको दी जाती है पाकिस्तानी करेंसी में, उस पे आप डिवाइड कर ले एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट को। तो यहां पर एक्सचेंज रेट है 142.50। अब ये जो एक्सचेंज रेट है ये पुराने वाले एक्सचेंज रेट है, आजकल ये रेट काफी ऊपर चले गए हैं, ठीक है। आपको नेट पर करंट एक्सचेंज रेट मिल जाता है। बहरहाल हमने वही एक्सचेंज रेट यूज करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं 50,000, ठीक है। और ये जो 142.50 है, तो इसका मैं ये जो डेसिमल पॉइंट इसको मैं खत्म करता हूं, ठीक है। ये मैंने इसका डेसिमल पॉइंट खत्म किया। तो जब आप डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप 1 डालते हैं और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 डिजिट थे, 2 0 मैंने डाल दिए। अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा और अब ऊपर 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 50,000 के 4 zeros ये आ गए और ये 1010 से आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय ये आ गया 1425। तो अब आप ये जो 5 लाख आया है, इस 5 लाख पे आप 1425 को डिवाइड करें तो हमारे पास कैनेडियन डॉलर की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, और इन केस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आपको मैनुअली डिवाइड करना है तो फिर देखें मैंने इसको मैनुअली भी डिवाइड करके रखा हुआ है पहले से, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 5 लाख को 1025 से, तो आपको ये फिगर मिलेगी 350.877, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लूंगा कैनेडियन डॉलर हमारे पास कितने बन रहे हैं, ये आ गए 350.877। और हमारा बुक में जो आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो मैं भी इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं। ये आ जाएगा कैनेडियन डॉलर इज 350.8। और अब 7 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 7 को मैं 8 कर लूंगा। तो हमारे पास फिगर क्या बनी, कैनेडियन डॉलर 350.88। यानी कि जब आप 50,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करेंगे कैनेडियन डॉलर में इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो ये अमाउंट बन जाएगी 350.88। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट ₹70,000 इनटू तर्किश लीरा। हमने पाकिस्तानी 70,000 रुपए कन्वर्ट करने हैं तर्किश लीरा में। अब तर्किश लीरा का जो हमें एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट दिया गया इस क्वेश्चन में, ये है 1 TRY तर्किश लीरा की करेंसी के लिए सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। 1 तर्किश लीरा इज इक्वल टू ₹12.24। ये हमें एक्सचेंज रेट दिया गया है या कन्वर्जन रेट दिया गया है, तो इसको हम यूज करेंगे और ये 70,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करेंगे हम तर्किश लीरा में। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है, ₹70,000, ये मैंने यहां से लिख दिया। और रेट ऑफ 1 तर्किश लीरा, एक तर्किश लीरा की का जो रेट हमें बताया गया एक्सचेंज रेट, ये है 12.24। अब ये जो रेट है ये पुराने रेट है, आजकल ये रेट काफी ऊपर चले गए हैं। आपको जो लेटेस्ट रेट है वो आप नेट से देख सकते हैं किसी भी करेंसी के लिए। बहरहाल हमने वही एक्सचेंज रेट यूज करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रेट लिख दिया। अब नंबर ऑफ तर्किश लीरा, अब देखते हैं हम कि ये जो 70,000 पाकिस्तानी रुपीस है ये कितने तर्किश लीरा बनते हैं, ठीक। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ तर्किश लीरा। अब देखें जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जब भी पाकिस्तानी करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो, तो आपको जो अमाउंट दी जाती है पाकिस्तानी करेंसी में उसको आप डिवाइड कर लें जो एक्सचेंज रेट आपको दिया जाता है। तो एक्सचेंज रेट हमारे पास क्या है, ये है 12.24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70,000
और ये जो 12.24 है इसका ये डेसिमल पॉइंट में ख़त्म करता हूं। तो देखें, जब डेसिमल पॉइंट आपने ख़त्म करना होता है तो उस पॉइंट के अगेंस्ट आप 1 डालते हैं और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस डाल लेते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट है तो मैं 2 जीरो डाल दूंगा, ठीक है। अब देखें, ये 70,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 70,000 के साथ 4 जीरो अपने आ जाएंगे और 2 जीरो ये 100 वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये अमाउंट बन गई 70 लाख और इस पे आप डिवाइड कर लें 1224 को, ठीक है। तो अब आप अगर कैलकुलेटर अलाउड है आपको तो फिर तो आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनकेस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आपको मैनुअली अगर डिवाइड करना है तो ये मैंने मैनुअली डिवाइड करके रखा हुआ है पहले से, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस 70 लाख पे ये 1224 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये फिगर मिलेगी 5718.95, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुर्किश लीरा, ये है 5718.95। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है तुर्किश लीरा की जब हम 70,000 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।